हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टीटीएमएल के बारे में। दोस्तों टीटीएमएल ने फ्राइडे के दिन भी हम कह सकते हैं कि मूव अच्छा ही दिखाया, बिकॉज बाजार में देखिए काफ़ी बड़ी गिरावट थी। बट उसके बावजूद भी शेयर जब आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखता है तो ये कह सकते हैं कि स्टॉक में बाइंग एक्शन तगड़ा था, क्योंकि शुरुआत जो थी वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ऊपर हुई। 97.31 का क्लोजिंग के सामने 98.85 पे शेयर ओपन होता है। बट ये बात सही है, उसके बाद 111 रुपये का हाई लगता हुआ नजर आया और बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों स्टॉक में भी गिरावट हमको हाई से ज़रूर देखने को मिली। बट उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि देखिए 3 रुपये 40 पैसे ऊपर है। जो प्रोविजनल क्लोजिंग है वो और भी तो ऊपर हमको आती हुई नजर आई है। अगर मैं बात करता हूँ एग्जैक्ट, तो वॉल्यूम्स जो आती हुई नजर आई है करीबन 3,340 लाख शेयर्स हमको एक साथ दोस्तों यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिले। और एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है वो 100 रुपये 70 पैसे पे नहीं आई है, वो करीबन 102 रुपये पे आपको देखने को मिलेगी। 102.14 पे याद रखिएगा क्लोजिंग है, एग्जैक्ट क्लोजिंग है। सो यहाँ पर स्टॉक हमको बंद होता हुआ नजर आया। बट नो डाउट जो प्रीवियस वीक रहा इस शेयर का वो अच्छा वीक रहा, बिकॉज दोस्तों शेयर ने याद रखिएगा 76.01 का लो लगाया था 15 जुलाई को। लो इन द सेंस कि देखिए उस पूरे हफ्ते के अंदर एंड 111 रुपये 40 पैसे तक आपको स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ गया। तो कुछ बल्कि 4 दिनों के अंदर मैं ये कहूँगा कि स्टॉक ने इतना बड़ा मूव दिखाया, इतना बड़ा एक्शन हमको देखने को मिला। अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल वॉल्यूम को लेकर भी, तो आप खुद नजर डालेंगे दोस्तों यहाँ पे जो वॉल्यूम आपको नजर आएगी तो वो वॉल्यूम के अंदर भी आपको लगातार जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली। 64 लाख शेयर ट्रेड हुए थे 15 जुलाई को, देन 16 जुलाई को ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए नजर आते हैं, देन 21 करोड़ एंड देन 33 करोड़ शेयर हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले ऑन 19 जुलाई। तो जैसा मैंने कहा ये सारा एक्शन है वो डेफिनेटली पॉजिटिव आपको देखने को मिला और एक अच्छा मूव दिखाया यहाँ पर टीटीएमएल ने। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी निकल कर आई है जिसके अनुसार हम बात करते हैं। सो खबर क्या दोस्तों, खबर ये है बेसिकली कि कंपनी को कुछ पेनल्टीज लगी है। क्यों पेनल्टीज लगी है उसके पीछे का रीजन है यहाँ पे देख सकते हैं। 5 असेसमेंट ऑर्डर पास्ड अंडर रूल 25 ऑफ द महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेस ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स के लिए दोस्तों जो रूल होता है उसके कारण कंपनी को पेनल्टी लगी है ऑलमोस्ट 2,000 ईच, टोटलिंग 10,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2008-9 टू 2012-13। यानी कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी को फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा वो आएगा करीबन 4,96,000 रुपीज़ के आसपास का। ये कुछ जनरल पेनल्टीज़ है जो कंपनी को लगी है फॉर इनकरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ लायबिलिटी इन रिटर्न्स। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को ये कुछ पेनल्टी लगी है, जैसे मैंने कहा इसमें पेनल्टी इंक्लूडेड है ऑफ 10,000 ऑल्सो। एंड दूसरी पेनल्टी दोस्तों लगी है फ्रॉम एलबीटी ऑफिसर नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, इनको लोकल बॉडी टैक्स, यानी एलबीटी का मतलब लोकल बॉडी टैक्स रूल्स जो होते हैं, पहली तो सेस के कारण लगी थी, दूसरी यहाँ पर लोकल बॉडी टैक्स के कारण दोस्तों कंपनी को पेनल्टी लगती हुई नजर आई। और इसका जो टोटल फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो करीबन 3,16,020 के आसपास आया, जिसमें इंक्लूडेड है पेनल्टी ऑफ 6,159। अब कंपनी ने कहा है कि इसकी टूवर्ड्स कंपनी एक्शन लेती हुई नजर आएगी, जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है कंपनी द्वारा लिया जाएगा। बट ठीक है, क्या इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? कोई खास इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। बट हाँ, ये जो ऑर्डर्स आए हैं वो डेफिनेटली कंपनी ने यहाँ पर बता दिए हैं। सी टीटीएमएल में तेजी हमको लगातार देखने को मिली क्यों है, उसके पीछे का रीजन है दोस्तों इसका बिजनेस। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का बिजनेस क्या है सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। ये आपको मैं बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, लेकिन हाँ एक जो मेजर कारण रहा तेजी आने का वो था 5G टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि लगातार देखिए यहाँ पर जो 5G नेटवर्क है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में देखिए जिस तरीके से जो डेटास की प्राइजेस में हाइक हुआ है, राइट, भले वो आप जियो ले लीजिए, भले आप वो एयरटेल ले लीजिए, भले वो वीआई ले लीजिए, हर जगह आप देखेंगे तो प्राइजेस को इंक्रीज़ किया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों इस पूरे सेक्टर के अंदर आपको प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है और इसके कारण होगा क्या, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो बेसिकली बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसी का दोस्तों यहाँ पर फायदा जो है वो आपको हर कंपनी को देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर माना जा रहा है कि टीटीएमएल के साथ भी ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा। भी बात ध्यान रखिएगा, कंपनी जो काम करती है उसमें एंटरप्राइज टेलीकॉम मार्केट में जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लगातार, उसका फायदा इस कंपनी को भी मिलता है। अब देखिए जैसे मैंने कहा इसकी बिजनेसेस को आपको समझना पड़ेगा। जो कंपनी है फ्रेंड्स वो याद रखिएगा यूनिफाइड एक्सेस रखती है बेसिक और सेल्यूलर सर्विसेज का। इनके पास ऑलमोस्ट 19 सर्कल्स है, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस है जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज विद इन इंडिया। टाटा टेली के पास दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मोबाइल बिजनेस इनका था टू BEL एंड BHL इन FY19, राइट, जो ऑर्डर निकला था उसके कारण। बट जो बड़ी बातें हैं जो इनका नेटवर्क बेस है, ये बात ध्यान रखिए, कंपनी ऑलमोस्ट 7.14 लाख सब्सक्राइबर्स यहाँ पे कंपनी के पास है
जो इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और बेसिकली कंपनी का ज़्यादातर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन नेटवर्क है ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर का अक्रॉस मुंबई, रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र और गोवा के रीजन के अंदर। सो जैसे मैंने कहा, जब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पूरे इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ नजर आएगा तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को भी होता हुआ नजर आएगा। ये एक हम थिंकिंग कह सकते हैं, बिकॉज देखिए एग्जैक्ट कोई रीज़न नहीं है इसकी तेज़ी के पीछे का। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी कुछ अंदर बहुत बड़ा करने वाली है, बट हम जैसे मैंने कहा, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो काम है, याद रखिएगा, अभी भी ये रेसिडुअल बिजनेसेस जिसमें एंटरप्राइज बिजनेस, फिक्स लाइन और ब्रॉडबैंड बिजनेस, ये अभी भी देखिए ऑपरेट करती है। तो उसका फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी प्राइसेस हाइक कर दे, इसका फ़ायदा होता हुआ नजर आए। अब जैसे मैंने कहा, इनके बिजनेसेस कैसे, देखिए जो प्रोमिनेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस है जो कंपनी ने हाल ही में किए हैं, जिसमें देखिए स्मार्ट फ्लो, ये एक एनी टाइम एनीवेयर फ्लैक्सिबल सूट ऑफ एडवांस क्लाउड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन है एंटरप्राइजेस के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पोर्टफोलियो कंपनी का आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्ट इंटरनेट लीज लाइन जो ये देते हैं, जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कंज्यूमर के लिए, अगर उसको बैंडविड्थ, सिक्योरिटी, वेन वर्किंग फ्रॉम होम, मैनेजेबिलिटी, ये सब के कारण। अगला आता है दोस्तों अल्ट्रा लोला 3.0। ये दोस्तों कंपनी देती है ऑलमोस्ट पॉइंट टू पॉइंट ऑफर देती है, लेटेंसी टू माइक्रो सेकेंड्स, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। हब कनेक्ट प्रोवाइड करती है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन से दोस्तों कंपनी के जो कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। हाल ही में आपको याद होगा कंपनी ने ट्रू कॉलर के साथ कोलैबोरेशन किया था नवंबर 23 के अंदर। और जो रिफॉर्म पैकेज अभी हाल ही में, जैसे आपको पता है FY21 के अंदर जो DOT है उन्होंने प्रोवाइड किया था वेरियस ऑप्शंस टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को, जो रिफॉर्म पैकेज अप्रूव किया था टेलीकॉम सेक्टर के द्वारा, टेलीकॉम सेक्टर पे कैबिनेट के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा। और इसमें ऑप्शन दिया था कि आप वन टाइम अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आपको जो AGR है उसके ड्यू के लिए, राइट। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ का भी कंपनी ने हाल ही में इस्तेमाल भी किया। सो इसलिए फोकस में रहा। बट नो डाउट देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको समझना पड़ेगा, कोई भी कंपनी है वो बिजनेस पे चलती है। अगर उसका बिजनेस नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत इशू है। अभी इनके साथ इशू क्या है कि दोस्तों बिजनेस के अंदर कोई खास कुछ कमाल नहीं हो पा रहा है। 1200 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी अगर दर्ज कर रही है तो कंपनी कितना यहाँ पर दोस्तों बेसिकली रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट बना पा रही है? बेसिकली कुछ भी नहीं। मतलब जितना इनका सेल है उससे ज़्यादा कंपनी का घाटा है, राइट। तो ये जो इशू है, ये जब तक मेरे हिसाब से सही नहीं हो पाएगा तब तक समझना बहुत मुश्किल है कि देखिए कंपनी कर क्या रही है। रेवेन्यूज आर इंक्रीजिंग, ठीक बात है, बट उससे क्या कोई बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? डेफिनेटली नहीं। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ये शेयर चलते तब तो बहुत अच्छा लगता है और तब लगता है कि हाँ हाँ यहाँ पर पैसा बन जाएगा। बट अभी बात ध्यान रखिएगा, जब आप फंस जाते हैं ना फिर ऐसे शेयर्स में, फिर निकलना मुश्किल होता है। और जब आपके बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट के अंदर, बहुत सारे ऑप्शंस जहाँ पर लग रहा है कि हाँ यहाँ पर बढ़िया पैसा बन सकता है, या फिर एटलीस्ट ये कंपनी उस कंपनी से बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकली याद रखिएगा, कोई भी इस कंपनी को ठीक ठाक बता दे चलेगा, लेकिन अगर कोई फंडामेंटली आपको एक कंपनी अच्छी बता रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो किस तरीके का आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल गलत ज्ञान है। सो सिंपल सी बात है, जैसा मैंने कहा यहाँ पर कि इसके अंदर पैसा अगर आप लगाने की कोशिश कर भी रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं पैसा लगा देता हूँ बन जाएगा थोड़ा पैसा, तो सिंपल सी आधी बात है, देखिए आप एक सट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं, तुक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं है कि देखिए बहुत ज़्यादा सक्सेस रेशियो रहता है उन सबका। किस्मत होगी तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा टेक्निकली के अलावा ये फंडामेंटली बिल्कुल अभी हम कह सकते हैं रेड जोन में आता है। मतलब इस कंपनी से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर आपने ले लिया है, आपने इससे यहाँ पे लगाया कि हाँ मैं शॉर्ट टर्म के अंदर रख लूँगा, तो ये आपको अपना खुद का देखिए इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ करना है। आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। बट अगर आप फंडामेंटली इस कंपनी को लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको सिंपल सी राय दूंगा, ओपिनियन है मेरा, कोई रिकमेंडेशन ऑब्वियस सी बात नहीं है, कि इस कंपनी से जितना दूर रहे उतना बढ़िया है, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तेज़ी ज़रूर हुई है फ्राइडे के सेशन में, बट लगता नहीं कि देखिए ज़्यादा तेज़ी टिक पाएगी। ये देखने वाली बात होगी कहाँ तक टिकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।